प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, DAV PG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके साथ जैन धर्म में नए विचार पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA 4th सेमेस्टर के रिलीजन ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। जैन धर्म में नए विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान को शुद्धि का और सही तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने का नया महत्वपूर्ण साधन है। इसे जैन धर्म में मोक्ष के मार्ग का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का भी साधन है। सम्यक ज्ञान का व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष भी संभव नहीं है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। उसमें अनंत गुण होते हैं, अनेक धर्म होते हैं। सामान्य व्यक्ति उसे एक साथ नहीं जान सकता है। सर्वज्ञ व्यक्ति उसे एक साथ जान सकता है, लेकिन समस्या यह है कि अनंत धर्मों का एक साथ प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए उसका कारण यह है कि वाणी में और शब्द में यह क्षमता नहीं होती है कि एक साथ किसी वस्तु या किसी द्रव्य के सभी गुणों का प्रतिपादन वह कर सके। वस्तु के बोध को समग्रता से कथन करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार की विधियां जैनों के अनुसार सही हैं या सम्यक हैं। एक तो वस्तु के अनंत धर्मों में अभेदोच्चार करके उसमें एक धर्म का 7 शब्द के साथ प्रयोग करते हुए प्रतिपादन करना, या वस्तु के अनंत धर्मों की सापेक्षता को दृष्टि में रखकर एक धर्म का प्रतिपादन और दूसरे धर्म का अनिराकरण। जैन धर्म में प्रथम विधि को शादवाद कहा जाता है तथा द्वितीय विधि को सदवाद या नए वाक्य के नाम से हम जानते हैं। अब हम आते हैं कि नए की जरूरत क्या पड़ती है या नए की अवधारणा की जरूरत क्या पड़ती है। वस्तुतः वस्तुओं में जो अनंत धर्म होते हैं, इसमें समस्या यह होती है कि यदि जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, अनित्य जैसे नित्यत्व है या अनित्यत्व है, सामान्य है, विशेष है, वाच्यत्व है, अवाच्यत्व है, अस्तित्व है, नास्तित्व है, ये एक साथ एक जगह रह तो सकते हैं, लेकिन इनका एक साथ निरूपण करना बहुत संभव नहीं हो पाता है। वस्तु के पूर्ण तो जो वस्तु का जो स्वरूप होता है, उसके पूर्ण और यथार्थ ज्ञान के प्रतिपादन के लिए उसके विभिन्न पहलुओं को जानना, समझना और उसके विशिष्ट परिस्थिति में, अर्थात वो कौन सा द्रव्य है, किस क्षेत्र में, काल में, भाव में उसमें अन्य धर्म विद्यमान है, उसको अस्वीकार करते हुए एक धर्म का प्रतिपादन करना नए कहलाता है। जैन आगमों में नए विचार पर विस्तार से चर्चा मिलती है। शायद ही कोई ऐसा आगम ग्रंथ होगा जिसमें किसी न किसी रूप में नयवाद का प्रवेश न हो। अनुयोग द्वार सूत्र जो विशाल पुरुष साहित्य को समझने की कुंजी है, उसमें अनुयोग द्वार रूपी महानगर में प्रवेश हेतु 4 मुख्य द्वार बताए गए हैं: उत्क्रम, निषेध, अनुगम और नय। आचार्य हरभद्र ने वस्तुबोध के हेतुभूत अध्यवसाय को नय कहा है। एक ही वस्तु या विषय के संदर्भ में अनेक दृष्टियां या मंतव्य हो सकते हैं, अतः नय का तात्पर्य है अर्थ की अपेक्षा भेद से जानने वाला गाता का अभिप्राय। अन्य विद्वानों ने भी इसको अपने अपने तरीकों से नय को परिभाषित करने की कोशिश किया है। जिन भद्रगढ़ी क्षमा श्रवण ने नय शब्द की उत्पत्ति में कर्ता, कर्म, भाव, संबंध, अधिकरण आदि अनेक दृष्टियों से विचार किया है। उनके अनुसार वक्ता जिन संभावित पर्यायों से अपने अभिप्राय को बोध करवाता है या जिससे वस्तु का बोध होता है, अथवा विभिन्न पर्यायों की संभावना का एक साथ पर्याय का बोध कराना ही नय कहलाता है। अब आते हैं हम नय के भेद पर। जैसा कि हम जानते हैं, संसार में जो भी पदार्थ है उनमें अनेक प्रकार के धर्म हैं, पर उनकी वाणी की शक्ति सीमित है, तो किसी भी व्यक्ति के अभिप्राय विशेष से ही अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति भी अनंत होते हैं, अनंत व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति अनंत अभिप्राय दृष्टिकोण होते हैं। इस कारण अनेक प्रकार से वो वचन कर सकता है। तो इस कारण नय भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जैन मान्यता में ऐसा कहा गया है कि 7 भेदों को प्रचलित में करके, 7 भेदों को परिगणित करके हम सामान्य रूप से नय की चर्चा कर सकते हैं। तो जिन 7 नयों की विशेष रूप से जैन परंपरा में चर्चा मिलती है, उनमें न्यायगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, सामूहिक रूढ़ एवं भूत आते हैं। अब हम एक एक नय पर चर्चा करेंगे। न्यायगम नय।
यह पहला न्याय है और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है या दृष्टि होती है। आरक्षित के अनुसार नैगम न्याय अनेक दृष्टिकोणों से वस्तुओं को जानता है। वह वस्तु का उभय रूप अर्थात सामान्य रूप और विशेष रूप दोनों रूप में ग्रहण करता है। नैगम न्याय में सामान्य मुख्य होने पर विशेष गौण रहता है और विशेष के मुख्य होने पर सामान्य गौण रहता है। नैगम न्याय का दूसरा आधार है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में शब्दों के जितने और जैसे अर्थ भी हो सकते हैं यह उन सबको ग्रहण करता है। नैगम का तीसरा आधार है संकल्प। संकल्प का अर्थ है आरोप। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य काल अभी अनुत्पन्न है, फिर भी वर्तमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे भूतकाल में वर्तमान का आरोप नहीं होता तो आज कोई महावीर का जन्म दिवस नहीं मना सकता था। रसोईया खाना बनाने बैठा रहता है फिर भी वह कहता है रोटी पकाई है। यह कथन भी भावी नैगम न्याय को सूचक। इसी प्रकार क्षमता योग्यता आदि के आधार पर अकवि को कवि और अविद्वान को विद्वान कह दिया जाता है। जो न्यायों की श्रृंखला में जो दूसरा न्याय आता है वह है संग्रह न्याय। ज्ञाता का वह अभिप्राय जो वस्तु में विद्यमान अनेक धर्मों में एकत्व स्थापित करता है उसे हम संग्रह न्याय कहते हैं। आचार्य तुलसी ने संग्रह न्याय की परिभाषा करते हुए लिखा है, अभेदग्राही संग्रह। अनेक स्त्री पुरुष खड़े होते हैं लेकिन हम अभेद ग्रहण कर कह देते हैं कि मनुष्य खड़े हैं। इसी प्रकार एक स्थान पर मनुष्य पशु पक्षी सब एकत्र रहते तो हमको सामान्य रूप से जीव कह देते हैं। जीव और अजीव सब द्रव्य को में भी अस्तित्व धर्म की समानता है, अतः अभेद की अपेक्षा से उन्हें हम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यह द्रव्य पर्याय गुण जीव आदि की अपर सत्ताओं को ग्रहण करता है। तीसरे प्रकार का जो न्याय है वह है व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय का आधार है वस्तु में निहित विशेष धर्म। यह न्याय भेद परक दृष्टि को ध्यान में रखकर दिया जाता है। संग्रह न्याय जहाँ जीव द्रव्य आदि का संग्रहण करता है वहाँ व्यवहार न्याय जो है वो जीव में सिद्धि और संसारी जंगम अस्थावर व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि आदि का भेद करता है। संग्रह और व्यवहार दोनों दृष्टियां समांतर रेखा पर चलने वाली हैं पर इनका गतिक्रम विपरीत है। संग्रह दृष्टि सिमटती चली जाती है और चलते एक हो जाती है और व्यवहार दृष्टि जो है खुलती चली जाती है और फिर चलते चलते अनंत हो जाती है। वस्तुतः जहाँ अस्तित्व का ज्ञान कराना हो वहाँ अभेद से काम नहीं चलता है, किंतु क्योंकि संसार में का व्यवहार मात्र से काम नहीं चल सकता है, वहाँ उपयोगिता की चर्चा करनी होती है और उपयोगिता के लिए भेद का अवलंबन अनिवार्य है। सत्य कहने मात्र से जीव अथवा जीव का निर्धारण नहीं हो जाता है जब तक हम उसे भेद के साथ न जाने। किंतु उल्लेखनीय है कि व्यवहार न्याय भेद के महत्व को तो देता ही है पर अभेद का न्याय आकरण नहीं करता है। अब हम चौथा पर आते हैं ऋजु सूत्र न्याय। यह किसी भी वस्तु के संबंध में वर्तमान परक दृष्टि है। यह अतीत और भविष्य की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अतीत की क्रिया नष्ट हो चुकी है, भविष्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए न अतीतकालीन वस्तु अक्रिया समर्थ होती है न भविष्यकालीन वस्तु हमारे काम की है, इसलिए यह वर्तमान में होने वाली अर्थ पर्याय को ही अपना विषय मानता है। ज्ञाता का वह अभिप्राय जो केवल वर्तमान के पर्याय को ही ग्रहण करे इस सूत्र न्याय का मुख्य विषय होता है। फिर सूत्र न्याय संग्रह न्याय से विपरीत विशुद्ध क्षणिकवादी है। फिर सूत्र न्याय में व्यवहार न्याय की अपेक्षा भेद प्रमुख हो जाता है क्योंकि वह कालगत भेद को भी स्वीकार नहीं करता है। व्यवहार न्याय की तुलना में व्यवहार न्याय की दृष्टि से तुला अतीत में भी तुला थी और निकट भविष्य में भी तुला ही रहेगी, लेकिन ऋजु सूत्र न्याय के अनुसार तुला तभी तुला है जब उससे तोला जाता है। अब पांचवें प्रकार के न्याय पर हम चर्चा करते हैं, यह है शब्द न्याय। यह हमारे व्यवहारों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शब्द के आधार पर अर्थ ग्रहण करने वाला ज्ञाता इस शब्द न्याय को अपना वो लेता है, अपना आधार बनाता है। जैसे इसमें हम भिन्न भिन्न लिंग वचन काल कारक आदि से युक्त शब्दों को भिन्न भिन्न अर्थ में स्वीकार करते हैं। जैसे पुल्लिंग का वाच्य अर्थ स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नहीं बन सकता है, पहाड़ का जो अर्थ है वो पहाड़ी का अर्थ नहीं है। इसी प्रकार नदी और नद के अर्थ में भिन्नता है। पुत्र और पुत्री के अर्थ में लिंग भेद के दृष्टि से भिन्नता है। वचन के अनुसार भी
अर्थ भिन्न हो जाते हैं। जैसे एक वचन का जो वाच्यार्थ है वो बहुवचन का वाच्यार्थ नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो रेखा छात्रा के स्थान पर रेखा छात्राएं हैं भी हम कह सकते थे या लिख सकते थे और वो अभी शुद्ध माना जाता। यह दृष्टि शब्द प्रयोग के पीछे छिपे इतिहास को जानने में बड़ी सहायक होती है। अब आता है छठा नय, यह है समाभिरोहण नय। विभिन्न पर्यायवाची शब्दों में निरुक्त भेद से अर्थभेद स्वीकार करने वाले नय को समाभिरोहण नय कहते हैं। जैसे भिक्षाशील होता है उसे भिक्षु कहते हैं, जो वाणी का संयम करता है उसे वांछियम कहते हैं, जो तपस्या करता है उसे तपस्वी कहते हैं। जबकि शब्दकोश में ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शब्द नय निरुक्त का भेद होने पर भी अर्थ की भिन्नता को स्वीकार करता है। शब्द भेद और नय निरुक्त भिन्न होने पर अर्थ के अभेद को स्वीकार नहीं करता, जबकि शब्द नय से इसी कारण यह शब्द नय से विशुद्धतर है। एक वस्तु का संक्रमण दूसरी वस्तु में नहीं होता है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में निष्ठ होती है। स्थूल दृष्टि से हम अनेक वस्तुओं के मिश्रण और संस्थिति को एक मान लेते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में भी प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग स्वरूप रहता है। इसे ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे आकाश में एक साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें होती हैं। वे वैसे तो एक तरह की लगती हैं, लेकिन सबका अलग अलग अस्तित्व भी रहता है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु जहाँ आरूढ़ है वह उसका वही प्रयोग करना चाहिए। अब आता है सातवां नय, यह है एवं भूत नय। यह सर्व सूक्ष्म ग्राही दृष्टिकोण है। यह क्रिया भेद के आधार पर भी अर्थभेद को स्वीकार करता है। इसमें शब्द प्रयोग का वैशिष्ट से अर्थ के वैशिष्ट का बोध होता है। जैसे जब कोई साधु भिक्षा के लिए जाता है तब वह भिक्षु कहलाता है, जब वह मौन करते समय है तो वह वाच संयम कहलाता है, जब तपस्या में प्रवृत्त साधु को हम तपस्वी कहते हैं। इस शब्द के प्रयोग से तत्कालीन क्रिया में प्रवृत्त तद्वाचक शब्द का ही प्रयोग मान्य है, जबकि समाभिरोहण में हम एक तरह के पर्यायवाची शब्दों को भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें केवल क्रियापद को ही हम जो उस समय क्रिया कर रहा है उसी को हम मानते हैं। आचार्य पूज्यपाद ने एवं भूत नय का विवेचन करते हुए लिखा है, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप का निश्चय करने वाले नय को एवं भूत नय कहा जाता है। तथा जिस शब्द का जो वाच्य है उसके अनुरूप क्रिया के परिणामन काल में ही उस शब्द का प्रयोग करना संगत है, अन्य समय में नहीं। जैसे एक शब्द जब अध्यापन करता है तभी अध्यापक कहना चाहिए उसे। घर पर खाना खाते समय उसके लिए अध्यापक या गुरु शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। इस प्रकार एवं भूत नय शब्द और अर्थ का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। अब हम इन सातों के पारस्परिक महत्व पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सातों नयों का प्रयोग एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों के भिन्न दृष्टियों से ग्रहण करने पर जोर देते हैं या विचार किया गया है। इनमें क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नयगम नय संकल्पग्राही अभिप्राय को लेता है। संकल्प सत्य और असत दोनों का ही हो सकता है, अतः भाव अभाव दोनों ही इसके विषय बनते हैं। संग्रह नय सत्ता मात्र को अपना विषय बनाता है, जबकि व्यवहार नय भेदग्राही है, वह अभेद की अपेक्षा करता है। सूत्र नय उस भेद के एक अंश अर्थात केवल वर्तमानिक पर्याय को ग्रहण करता है, जबकि शब्द नय जो है वो कारक, लिंग, वचन आदि से वस्तु को भिन्न मानता है, अतः उसका विजय सूत्र से भी अल्पतर है। समाभिरोहण नय जो है पर्यायवाची शब्दों का भी भेद मानता है, अतः उसका विषय शब्द नय से भी सूत्रतर हो जाता है। एवं सबसे सूक्ष्म जो है वो एवं भूत नय क्रिया है। इसके आधार पर हम क्रिया की भिन्नता को भी स्वीकार करते हैं, अर्थात यह सर्वाधिक सूक्ष्म है। अब हम आते हैं कि नय की महत्ता क्या है, इससे क्या क्या हमें वो होता है, क्या किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो यह ज्ञान को संदेह रहित बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब तक हम किसी वस्तु के सूक्ष्म स्थिति को न जान सकें, उसके बारे में निर्वचन न कर सकें, तो हम सही तरीके से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः भ्रांति के निरसन के लिए, भ्रांति की समाप्ति होने के लिए नयवाद का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। वस्तुतः एक ही ग्रंथ में एक विषय के परिप्रेक्ष्य भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न प्रतिपादन उपलब्ध होते हैं। यदि व्यक्ति उसके पीछे की अपेक्षा को नहीं जानता है, उसे यथार्थ का बोध नहीं हो सकता है और वह भ्रांत हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नय विधि को जानने वाला व्यक्ति अपने विचारों की सत्यता को जानते हुए अन्य विचारों के प्रति भी सापेक्ष दृष्टिकोण रहता है।
अतः वह ज्ञेय के विषय में भी सम्मूढ़ नहीं बनता और सिद्धांत की घोषणा भी नहीं करता। इस प्रकार से न्याय ज्ञान परिशुद्धि का मार्ग है। न्याय के ज्ञान के आधार पर हमारा जो सम्यक ज्ञान है और सम्यक बोध है परिष्कृत होता है और एक तरीके से हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से न्याय का मार्ग मोक्ष का मार्ग है। धन्यवाद।